नमो नारायण। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप जानेंगे कि देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब का है, पूजा विधि कैसे करनी है, पारण कब करना है। आज की इस वीडियो में आप सबको यही जानकारी मैं देने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस तिथि को देवउठनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर से होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी गुरुवार 3 नवंबर को शाम 7:30 से प्रारंभ होकर अगले दिन 4 नवंबर को शाम 6:08 पर समाप्त होगी। व्रती 4 नवंबर को भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं और 5 नवंबर को सुबह 5:52 पर व्रत का पारण करें। वैसे तो किसी भी एकादशी में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तामसिक भोजन वर्जित होता है। देवउठनी एकादशी में भी प्याज समेत तामसिक भोजन का त्याग करें और अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब सूर्य देव को जल अर्घ्य दें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके लिए फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, बाती, पीले मिष्ठान आदि की जरूरत होती है। उसके बाद आरती करें और पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना करें। दिन भर उपवास करें और फिर शाम को आरती के बाद फलाहारी करें। दिन में एक बार ही हो सके तो फल और जल ग्रहण करें और उसके बाद ब्राह्मणों को दान भी करें। एकादशी पर श्रीहरि की रात्रि में शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है। आंगन में चूना और गेरू से रंगोली बनाई जाती है, जिस पर गन्ने मंडप बनाते हैं। इसमें भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। शालिग्राम जी को नए वस्त्र और जनेऊ अर्पित करने के बाद उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते त्वप्य शुप्ते जगन्नाथ जगत शुप्तम भवेदियम, इस मंत्र को तेज स्वर में उच्चारण करते हुए श्री हरि को जगाया जाता है। इस दिन 11 दीपक देवी देवताओं के निमित्त या उनके समक्ष जलाए जाते हैं। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मनोकामना पूर्ति के कुछ उपायों को भी कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु का केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं तो इस दिन एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और संध्या में पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपका पर्स हमेशा खाली रहता है तो देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे चढ़ा दें। इसके बाद इन पैसों को अपने पर्स में रखें, जिससे कि धन लाभ होता है और पर्स कभी भी खाली नहीं रहता। धन में वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जैसे कि खीर या मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी जरूरी काम लंबे समय तक अटका हुआ है तो इस दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाएं। इससे कार्य संपन्न और सफल होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में वैसे तो 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास यानी कि मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 भी हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन तक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, यहाँ तक कि श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ इस व्रत को करते हैं। भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु का मन से व्रत रखने से या उनकी आराधना करने से भगवान प्रसन्न होकर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं।